Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a string is wrapped over the edge of a uniform disk and the free end is fixed with the ceiling. The disk moves down, unwinding the string. Find the downward acceleration of the disk. So इस तरह से हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है एंड एक स्ट्रिंग को हमने इसके सर्क्यूमफेरेंस पे रैप किया हुआ है एंड द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू द सीलिंग समथिंग लाइक दिस। एंड ये जो स्ट्रिंग है ना, ये इस तरह से हमने सर्क्यूमफेरेंस पे रैप किया इस डिस्क के, राइट। एंड दिस डिस्क इज अलाउड टू मूव डाउन। सो इस तरह से ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी एंड यू कैन फील बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग ये रोटेट भी करेगी इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो लेट मी एज्यूम द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क इज अल्फा एंड जो लीनियर एक्सेलरेशन है दैट इज ए। So we have to find out the value of linear acceleration of the disk right in the downward direction. So free body diagram draw करते हैं इस तरह से। कितने फोर्सेस लगेंगे? एक तो टेंशन लगेगा इस तरह से, राइट। यहाँ पे वट एवर इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड सेंटर ऑफ मास पे mg लगेगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो वेरिएबल्स चेक करो, देखो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है ए से और रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ अल्फा। सो वेरिएबल्स हैं टेंशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा, राइट। सो तीन इक्वेशन चाहिए। सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg माइनस टेंशन दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी? नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। सो टॉर्क किसका आएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सिर्फ टेंशन का आएगा, mg का तो जीरो हो जाएगा बिकॉज सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सो इस टेंशन का कितना टॉर्क आएगा? T इंटू आर दैट इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा, राइट। थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगा? रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। आप देखो नो स्लिपिंग की कंडीशन आपको एज्यूम करनी है बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि स्लिपिंग होगी। सो देयर विल नॉट बी एनी स्लिपिंग बिटवीन दिस स्ट्रिंग एंड दिस डिस्क। ये जो स्ट्रिंग है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ज़ीरो। ये जो स्ट्रिंग है ये तो रेस्ट में होगी, राइट। सो जो पॉइंट इस डिस्क का इस स्ट्रिंग के कांटेक्ट में, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। लेट्स से दिस पॉइंट P इज इन कांटेक्ट विद द स्ट्रिंग। सो पॉइंट P का एक्सेलरेशन एक तो ट्रांसलेशन के कारण a होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और रोटेशन के कारण कितना होगा? r इंटू अल्फा, और ये जीरो होना चाहिए मीन्स r अल्फा इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक काम करो, अल्फा को क्या लिखो? अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन आर, राइट। सो यहाँ पे अल्फा की जगह a अपॉन आर आ गया। आई सी एम आप देखो t इज इक्वल टू यहाँ से आई सी एम इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर आ गया। एंड व्हाट इज आई सी एम? दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट सेंटर ऑफ मास दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। सो कितना आ रहा है? ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट इज एम इंटू ए बाई टू। नाउ टेंशन का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सो एम जी माइनस एम ए बाई टू दैट इज इक्वल टू एम ए। सो यहाँ से एम ए बाई टू उस तरफ जाएगा, सो प्लस एम ए बाई टू। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। देखो मास तो कैंसिल हो गया, सो एक्सेलरेशन विल बी सिंपली 2g by 3, right? So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.